प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री खुद जब इस तरीके का भाषाओं का प्रयोग करते हैं तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मेरी बात सुन लीजिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड का बछड़ा, जर्सी गाय, इन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए। ये किसके लिए इस्तेमाल किया? राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से गाली दिया है किसी ने। प्रधानमंत्री मंच से गाली। एक मुझे आप दूसरी बात मुझे ये बताएं कि पूरे कांग्रेस और पूरे के पूरे महागठबंधन परिवार से क्या किसी एक व्यक्ति ने माफीनामा दिया या किसी एक व्यक्ति ने ये बात कही कि वो गलत हुआ है? जब ये पावर में आते हैं, कांग्रेस और राजद सरीखे लोग जब पावर में आते हैं तो महिलाओं का उत्पीड़न होता ही होता है। मणिपुर में जिस प्रकार से घटनाएं घटी, माताओं को निवस्त्र करके दौड़ाया गया, उस दौरान कोई भी बीजेपी के महिला मोर्चा के नेत्री कुछ बोली तक नहीं, यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शन नहीं किया। दरभंगा में जिस प्रकार से कांग्रेस के सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मांग को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज किया गया, इसके खिलाफ 4 सितंबर को महिला मोर्चा के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी जो है सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि गोपालगंज में एक मामला सामने आया है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा राहुल गांधी के मां को लेकर के अब शब्द कहे गए, गाली गलौज किए गए। ये किस प्रकार की मानसिकता को दर्शाता है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी। कैसे देख रहे हैं? एक बयान आया गोपालगंज से जहां एक आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो गंदी भद्दी गालियां जो है वो दे रहा है कांग्रेस के नेता। देखिए, कोई किसी की मां के विषय में अगर कुछ गलत कहता है तो वो गलत है, पर ये कांग्रेस के लोग जो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, और राजद की तो यही संस्कृति है, उनका तो यही चाल चरित्र और चेहरा है। राजद के काल में महिलाओं का उत्पीड़न एक व्यापार हो गया था। राजद के काल में जो कुछ नए व्यापार हुए तो उसमें अपहरण, बलात्कार, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब तो व्यापार हो गया था ना। तो राजद की तो बात ही छोड़ दीजिए, कांग्रेस के लोगों की भी मानसिकता यही हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दिगंबत माताजी जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनके विषय में उनके मंच से कोई गाली दे रहा है और उसके खिलाफ एक शब्द, एक माफीनामा पूरे के पूरे कांग्रेस और राजद के परिवार से किसी का नहीं आया। इसका मतलब है कि कांग्रेस की लीडरशिप और राजद की लीडरशिप की मौन सहमति है ना। उनके कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसी बात करनी चाहिए। वैसे भी जब ये पावर में आते हैं, कांग्रेस और राजद सरीखे लोग जब पावर में आते हैं तो महिलाओं का उत्पीड़न होता ही होता है। इनकी मानसिकता ही यही है। अब आप एक बात बताएं, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री को जब तू तड़ाक की भाषा में इस्तेमाल करेंगे तो उनका कार्यकर्ता तो गाली देगा ही ना देगा। कांग्रेस के लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री जी की मां एक सिंबॉलिक बात है। आपके राज्य में जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न होता है, मां बहनों के साथ बदतमीजी होती है, इसके खिलाफ ये रोष है। लेकिन अगर बात की जाए आपके नेता या आपके पार्टी या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो निंदनीय है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री खुद जब इस तरीके का भाषाओं का प्रयोग करते हैं तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मेरी बात सुन लीजिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड का बछड़ा, जर्सी गाय, इन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए। ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ये भी तो किसी के मां को ही कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में इंडिकेट किया जा रहा था। तो उस वक्त तो आप लोग कुछ नहीं बोले, तो यानी आप करें तो सही, कोई और करे तो गलत। इतिहास की कोई बात आप उठा लें, पर इतिहास की किसी बात से माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के विषय में जो अपशब्द बोले गए, क्या वो जस्टिफाइड हो जाते हैं? इतिहास की कोई बात आप उठा ले, मैं अभी आपके इतिहास के किसी बात पे कोई डिबेट नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से उनके कार्यकर्ता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माताजी के विषय में जो बात कहा वो क्या सही है? एक शब्द नहीं आया। एक मुझे आप दूसरी बात मुझे ये बताएं कि पूरे कांग्रेस और पूरे के पूरे महागठबंधन परिवार से क्या किसी एक व्यक्ति ने माफीनामा दिया या किसी एक व्यक्ति ने यह बात कही कि वो गलत हुआ है? शर्मिंदगी की हद तो तब हो गई जब उल्टे ये बातें कह रहे हैं कि फला ने ये कहा था। भाई, फला ने कुछ भी कहा था, इसका मतलब है कि ये बात आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व में कुछ हुआ था इसलिए जो गाली दी गई वो सही है। तो पूर्व में हुआ उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया? अब आप प्रेजेंट की बात करें ना, प्रेजेंट की बात करें। राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से गाली दिया है किसी ने, प्रधानमंत्री मंच से गाली दिया है और अभी तक माफी का, खेद का एक शब्द नहीं आया है। इसका मतलब है
कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौन सहमति है इस तरह के कुकृत्य में। कुंतल जी, एक प्रश्न और रहेगा। जी। मणिपुर में जिस प्रकार से घटनाएं घटी, माताओं को निवस्त्र करके दौड़ाया गया, उस दौरान कोई भी बीजेपी के महिला मोर्चा के नेत्री कुछ बोली तक नहीं, यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शन नहीं की। क्या वो महिला नहीं थी, वो माँ नहीं थी कि निका? उनके खिलाफ इन माओं का क्यों नहीं आवाज निकला? ये जिसने भी जानकारी आपको दी है विपक्ष के लोगों ने, ये विपक्ष के सरेआम लोग झूठी जानकारी दी है। हाँ। मणिपुर की घटना निंदनीय थी, हाँ। निंदनीय है और निंदनीय रहेगी। मणिपुर की माताओं बहनों के साथ जो भी कुकृत हुआ वो महान नीचता का काम था और हम लोगों ने एक्शन लिया। सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए था, सरकार ने वो एक्शन लिया। सोसाइटी की तरह, पॉलिटिकल पार्टी की तरह जो उसकी घटना की निंदा करनी चाहिए थी, जो एक्शन लेना चाहिए था, वो हम लोगों ने लिया। विरोध तो नहीं हुआ। क्या बात बंदी कह रहे हैं नहीं साहब, की गई क्या बिहार बात में कह रहे हैं, जिस क्या प्रकार बात से है? अभी भाई बर्तन- बिहार में बंद करने से ज्यादा जरूरी था वहां पे एक्शन होना। एक्शन हुआ। मणिपुर में अभी तो एक्शन हो गया, मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी जिंदगी के- धीरे धीरे मणिपुर में जिंदगी धीरे धीरे सामान्य पटरी पे आ रही है। लेकिन परंतु देखिए, पॉलिटिकल मंच था वहां। अब पता नहीं कौन सी यात्रा निकाल रहे थे। मुझे तो ये बात पक्का समझ में आ रही है कि इनकी यात्रा राहुल गांधी, सोनिया जी के लाल और लालू जी के लाल की यात्रा बिहार में बिहार अपमान यात्रा थी। इनकी यात्रा में कौन कौन आया? इनकी यात्रा में आए स्टालिन, जिनके राज में एक मजदूर की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो मजदूर बिहार से है। इनके राज में दूसरा कौन आया? रेवंत रेड्डी, जो सरेआम माइक लगा करके बिहारियों को गाली देता है। उसके बाद क्या हुआ? इनके मन से, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से प्रधानमंत्री जी की माताजी को सरेआम गाली दी गई और एक शब्द खेद का, माफी छोड़ दे, खेद का एक शब्द कहीं से नहीं आया। इसका मतलब यह है ना कि आपकी मौन सहमति है। वेदों की युक्ति है, मौना स्वीकृतिम लक्षणम। ये तो सिर्फ एक टेलर है। पिक्चर ये है कि अगर गलती से ये सत्ता के करीब भी आ गए तो बिहार में फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। फिर से चंपा विश्वास और शिल्पी जैन कांड सरेआम होने लग एक जाएगा। आखिरी सवाल रहेगा। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया गया, इसके लिए कल बिहार बंद का आह्वान किया है। बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता के द्वारा जो है सोशल मीडिया पे ही गाली गलौज किया जा रहा है राहुल गांधी की मां को। बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेगी उस कार्यकर्ता पे, क्योंकि कार्यकर्ता सीधे दिख रहा है कि काफी करीब है बीजेपी। अगर ये बात साबित हो गई हाँ। तो तत्काल उस कार्यकर्ता को पार्टी से निकाल दिया जाएगा और सरकार से हम लोग खुद आग्रह करेंगे इसकी जांच करे और अगर ये बात सही है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, फायर ब्रांड प्रवक्ता कुंतल कृष्ण, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।